हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ CSE 2023 मैथ्स ऑफ पेपर 1। ये क्वेश्चन है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके अंदर दिया हुआ है आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है और इसका सॉल्यूशन हो रहा है dy by dx माइनस 2xy इक्वल टू 2। ये फॉर्म है हमारी dy by dx प्लस p by बराबर q। इसका सॉल्यूशन होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे हम लोग पहले e टू पावर इंटीग्रेशन p dx और सॉल्यूशन होता था बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है -2x, p की वैल्यू क्या है 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू पावर -2x dx e टू पावर -x स्क्वायर। तो बाई इंटू e टू पावर -x स्क्वायर इंटीग्रेशन q e टू पावर -x स्क्वायर dx। ये हमारा इससे आ गया। अब हमको कह रहा है कि बाई जीरो की वैल्यू 1 दे रखी है और हमको इस फॉर्म में लेकर के आना है। बाई जीरो 1 दे रखा है। अब हम लोग इसमें लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या है, यहाँ पे बाई की लिमिट आएगी। बाई की लिमिट क्या हो जाएगी, बाई जीरो से बाई एक्स तक, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी एक्स की 0 से एक्स तक, क्योंकि हमारी लिमिट कहाँ से है, एक्स बराबर तो पहले 0 है, एक्स बराबर 0 टू एक्स है और बाई बराबर 0 टू बाई एक्स है। बाई की वैल्यू एट एक्स, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाई एक्स टू द पावर -x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 है, बाई 0 है, टू द पावर -0 बराबर इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 टू x टू द पावर -x स्क्वायर dx बाई एक्स टू द पावर -x स्क्वायर। बाई 0 की क्या है वैल्यू 1 और e टू द पावर 0 1 आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू x टू द पावर -x स्क्वायर dx। बाई एक्स हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर x स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 टू x टू द पावर -x स्क्वायर dx। अब हमको पता है एरर फंक्शन क्या होता है, ERF ऑफ x होता है हमारा 2 अपॉन रूट पाई 0 टू x e टू पावर -t स्क्वायर dt। ये हमारा एरर फंक्शन होता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, तो बाई x सॉल्यूशन में यहाँ तक है e टू पावर x स्क्वायर है 1 प्लस, हम लोग इसको रूट पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, रूट पाई इंटू 2 अपॉन रूट पाई 0 टू x e टू पावर -x स्क्वायर dx। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एरर फंक्शन। तो y ऑफ x बराबर e टू पावर x स्क्वायर 1 प्लस रूट पाई ERF ऑफ x। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।